नंबर 1, खूबसूरत और दिलकश जिल्द। शहद कई ख़वातीन की चमकती और सेहतमंद जिल्द का राज है। इसे कुदरती मॉइस्चराइज़र, एक्सफोलिएटेंट और एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद को कई जल्दी निगहदाश्त की मसनूआत में इस्तेमाल किया जाता है। शहद के इस्तेमाल से जिल्द साफ, शफाफ, मुलायम और चमकदार हो जाती है। ये सूरज की ख़तरनाक यूवी शुआओं से जिल्द की हिफाजत करता है और खुश्क और बेरौनक जिल्द को ताज़ा दम कर देता है। कील और मुहासों से बचाव। कील, मुहासे महज चेहरे पर ही नहीं बल्कि जिस्म के दीगर हसास हिस्सों पे भी निकल आते हैं। इनसे बचने के लिए शहद का इस्तेमाल बेइंतहा मुफीद है। शहद जिल्द के तबाहशुदा खलिए और इनमें मौजूद मैल कुचैल को ख़त्म करके जिल्द को तरोताज़ा करता है। शहद एक ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है जो जिल्द को आलूदगी से भी महफूज रखता है, जो कि कील मुहासों की एक अहम वजह है। नंबर 2, मजबूत और सेहतमंद बाल। मौसम के बाइस रूखे और बेरौनक हो जाने वाले बालों के लिए शहद एक बेहतरीन ग़िज़ा और इलाज है। ये खुश्की दूर करता है और बालों में नमी बरकरार रखता है। अक्सर बाल धोने के बाद खुश्क हो जाते हैं, लेकिन शहद का इस्तेमाल इन्हें नरम मुलायम रखता है। शहद से बालों का रंग भी ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहता है। सफ़ेद और गिरते बालों के लिए शहद का इस्तेमाल बेइंतहा फ़ायदेमंद है। जो लोग बालों पर रंग करते हैं, इनके लिए भी शहद का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। ये नुकसानदेह केमिकल का मुकाबला करके बालों को इनकी असल शक्ल में बरकरार रखता है। नंबर 3, चमकदार आँखें। हैरत अंगेज़ तौर पर मिस्रियों का ये मानना था कि शहद के ज़रिए आँखों की कई बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। आँखों पर शहद लगाने से न सिर्फ आँखें महफूज रहती हैं, बल्कि बीनाई भी तेज़ हो जाती है। कमज़ोर बीनाई रखने वाले लोगों के लिए भी शहद इंतहाई मुफीद है। इससे आँखों का इन्फेक्शन, आँखों का लाल हो जाना और आशूब चश्म जैसी तकालीफ पर भी काबू पाया जा सकता है। ज़ियाबतीस के मरीज़ों को मोतिया और ग्लोकोमा जैसे अमराज से भी बचने के लिए शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ियाबतीस पे काबू पाने के लिए शहद कुदरती शक्कर हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, इसलिए इसे सफ़ेद शक्कर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद न सिर्फ जिस्म को तवाना रखता है, बल्कि ये सफ़ेद शक्कर की तरह नुकसानदेह भी नहीं है। अलबत्ता ज़ियाबतीस के मरीज़ों को इत्तदाल में रहकर शहद का इस्तेमाल करना चाहिए और इसे इस्तेमाल करते हुए अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहना चाहिए। नंबर 4, अमराज़ क़ल्ब के ख़तरात को कम करता है।
شہد استعمال کرنے سے کولیسٹرول پر قابو رکھا جا سکتا ہے۔ شہد خون میں HDL یعنی گڈ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ شہد کے اندر موجود ایکسپیکٹورینٹ اور سوتھنگ جیسی خوبیاں نظام تنفس کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے مفید ہیں۔ پانی میں شہد اور الائچی ڈال کر ابال لیں اور اسے روزانہ استعمال کریں۔ اس مکسچر کے استعمال سے کولیسٹرول 10% تک کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، موٹاپا کم کرنے کے لیے۔ یوں تو محض شہد کے استعمال سے موٹاپے پر قابو نہیں پایا جا سکتا اور اس کے لیے معتدل غذا، مناسب ورزش اور طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ یہ ایک بہترین ڈیٹاکسی ایجنٹ ہے جس سے وزن کم کرنے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ اس کے استعمال سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے اور جگر میں موجود غیر ضروری چربی بھی اپنے آپ ہی کھل جاتی ہے۔ اس سے نظام استحصال بہتر ہوتا ہے اور یہ نظام ہاضمہ کے لیے بھی مفید ہے۔ نمبر 6، سینے اور گلے کے انفیکشن۔ سینے اور گلے کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے 2 بڑے چمچ شہد کا سونے سے قبل استعمال انتہائی مفید ہے۔ اس سے گلے کی سوزش کم ہوتی ہے اور اسے آرام پہنچتا ہے۔ ساتھ ہی اس سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ الرجی اور گلے کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے چائے میں شہد ڈال کر پینا چاہیے۔ بہترین اینٹی بیکٹیریل۔ شہد کی ایک اہم خصوصیت اور افادیت یہ بھی ہے کہ اس سے زخم جلد بھر جاتا ہے۔